हेलो एवरीवन, आई एम शुभम अग्रवाल फ्रॉम विद्या सारथी। सो नीट का रिजल्ट कुछ टाइम में आने वाला है और ऐसे टाइम आपके अंदर एक क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर काउंसलिंग के लिए कब रजिस्टर करना है, नीट के रिजल्ट से पहले करना है, बाद में करना है, क्योंकि कुछ कुछ फॉर्म्स आ चुके हैं। सर ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, स्टेट कोटा क्या होता है, 15% हम सुन रहे हैं, 85% हम सुन रहे हैं, डीम्ड वर्सेस प्राइवेट, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। नीट काउंसलिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है। टाइम से इसके बारे में समझेंगे तो आपको फायदा होगा, आगे जाके नीट काउंसलिंग आपकी अच्छे से चलेगी, इसलिए ये वीडियो लेके आए हैं। विद्या सारथी हमेशा टाइमली वीडियो लेके आता है। इस टाइम पर काउंसलिंग के बारे में जानना जरूरी है, इसलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। इसको एंड तक देखिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कितने टाइप्स की नीट काउंसलिंग होती है। नीट काउंसलिंग दो टाइप्स की होती है। नंबर वन इज ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड नंबर टू इज स्टेट काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग क्या होती है? ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपके कुछ टाइप के इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आपको एडमिशन लेने का मौका मिलता है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर स्टेट, इट इज़ रिलेटेड टू ऑल इंडिया। ऑल इंडिया को ध्यान में रखते हुए ये हम देखते हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्या क्या इंक्लूडेड है। सबसे पहले जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है वो हमारी एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की जो बॉडी है वो कंडक्ट कराती है। कोई स्टेट बॉडी नहीं है, ऑल इंडिया लेवल की बॉडी है। किस टाइप के कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा थ्रू ऑल इंडिया काउंसलिंग? सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस, सारे के सारे इंडिया के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस का 15% कोटा। सो इन केस एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट कॉलेज में 100 सीट्स हैं तो उसकी 15 सीट्स आपके ऑल इंडिया काउंसिल के थ्रू फिल होंगी और 85 सीट्स आपकी उस पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट में वो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके थ्रू फिल होगी। तो इसको बोलते हैं 15% कोटा, ऑल इंडिया काउंसिल इसके थ्रू होगी। एम्स, एम्स सारे एम्स में जो एडमिशन होता है उसकी 100% 100 की 100% सीट्स जो है वो ऑल इंडिया काउंसिलिंग के थ्रू होती हैं। जिपमर अगेन रेपुटेड एम्स के बराबर का कॉलेज है। जिपमर जो आपके पुडुचेरी एंड कराईकल में, वहाँ पर ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेशन होकर एडमिशन मिलता है। स्टेट कोटा जो जिपमर का है वहाँ पर भी आपको ऑल इंडिया के थ्रू ही मिलेगा। सो ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है फॉर जिपमर। बीएचयू वाराणसी वेरी इंपॉर्टेंट कॉलेज, जिसकी 100% सीट्स आपकी मिलती हैं थ्रू ऑल इंडिया काउंसलिंग। एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू जो है उसकी ओपन सीट्स, एनआरआई सीट्स, इंटरनल कोटा वाली सीट्स सारी की सारी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही मिलती है। सो ध्यान रखिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग में मिक्सचर है। गवर्नमेंट कॉलेजेस 15%, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी 100% सीट्स थ्रू ऑल इंडिया काउंसलिंग ही होती है। तो अगर आपका इनमें कहीं नंबर आ रहा है कट ऑफ के अकॉर्डिंग, अगर आपको जानना है कि क्या क्या नंबर कहाँ कहाँ कॉलेज में मिल सकता है, आपको हमसे जुड़िए। अगर आपकी काउंसलिंग इन कॉलेजेस की है तो याद रखिए कि आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अभी आगे भी है। नेक्स्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में टू टाइप्स की यूनिवर्सिटी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आईपीयू यूनिवर्सिटी, जिसको इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बोलते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की 15% जो ऑल इंडिया कोटा है और 85% जो स्टेट कोटा है, वो सारी की सारी सीट्स फिल होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग से। सो दिल्ली की स्टेट काउंसलिंग कुछ नहीं होती है, ये ध्यान रखिए। दिल्ली की काउंसलिंग फंसी हुई है। सो इसकी 100% सीट्स आपकी जाएगी थ्रू ऑल इंडिया काउंसलिंग। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो हमने सेकंड यूनिवर्सिटी का नाम लिया, यहाँ पर और चीज फंसी हुई है। सो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जीजीआईएसपी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेजेस हैं उसमें वीएमएमएमसी, वर्धमान मेडिकल कॉलेज, अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज, ईएसआईसी डेंटल, इन तीन कॉलेजेस की 100% सीट्स एलोकेट होती हैं थ्रू ऑल इंडिया काउंसलिंग। इनके अलावा जो अदर कॉलेजेस हैं जो आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर है, वो आईपीयू की काउंसलिंग के थ्रू होती है। सो काउंसलिंग आसान नहीं है, हमसे जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि ये चीज़ें आपको टाइम से नहीं पता चलेगी, टाइम से प्लानिंग नहीं होगी तो बाद में गड़बड़ होगी, आपके करियर का सवाल है। जामिया ओपन सीट्स फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, यहाँ पर आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू मिलेगी। ईएसआईसी कॉलेजेस जो हैं वहाँ पर आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू मिलेगी 15%। डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में अक्रॉस अराउंड 50-55 कॉलेजेस हैं, ये सब आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू मिलती है। तो इसका ध्यान रखिए, डीम्ड में पार्टिसिपेट करना है, डीम्ड में एडमिशन लेना है, डीम्ड में एनआरआई कोटा भी होता है, तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। एएफएमसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज जो पुणे में है, जिसके ऊपर हमने कुछ टाइम पहले वीडियो भी बनाया था, इनका नोटिस आया था, ब्रोशर आया था। सो इसमें ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपके पास एक ऑप्शन आएगी एएफएमसी के लिए, आपको अगर पार्टिसिपेशन करना है तो यू हैव टू शो योर पार्टिसिपेशन। तो वहां पर आपकी एंट्री एएफएमसी वालों के पास पहुंचेगी और उसके बाद एएफएमसी वाले आपको कॉल करेंगे। सो एएफएमसी की काउंसलिंग यहीं से ट्रिगर होती है, तो वो ध्यान रखना है। बीएससी नर्सिंग यहीं से स्टार्ट होगी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट की यहीं से एडमिशन मिलेंगे। तो ये सारे हैं जो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू, जो एमसीसी करवाती है उनके थ्रू ये सारे इस टाइप के इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहले ऑल इंडिया की शुरू होती है, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग आती है। अब देखते हैं कि स्टेट काउंसलिंग इसमें क्या है। स्टेट काउंसलिंग में
जो हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करी थी 15% सीट्स आपकी ऑल इंडिया के थ्रू होगी, बट स्टेट के कॉलेज स्टेट की काउंसलिंग में आपको 85% सीट्स मिलेगी उसी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो वो है 100% सीट्स ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस। स्टेट के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी 100% सीट्स आपको स्टेट काउंसलिंग से मिलती है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, इस पर हमने वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं वो जिस स्टेट में होते हैं उसी स्टेट की काउंसलिंग के थ्रू मिलती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, सीधी सादी चीज़ें नहीं हैं, बहुत फंसी हुई चीज़ें हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। अभी बहुत सारे ब्रोशर्स आएंगे, फॉर्म्स आएंगे, टाइम से उनको भरना, रूल्स को जानना। इन सब के साथ, इन सब के लिए हमसे जुड़िए, क्योंकि अगर नहीं जुड़ेंगे तो आपकी बाद में जाके प्रॉब्लम होगी। कोई गलती ना हो इसलिए हमसे जुड़िए एंड कमेंट ऑन द वीडियो इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज सब्सक्राइब ऑन व्हाट्सएप, यूट्यूब एंड टेलीग्राम to remain updated. Thank you very much and all the best.